कंपनी ने कॉल करके कभी ये कहा है कि आइए मेरे कंपनी से जुड़िए और मेरे कंपनी के लिए सॉन्ग गाइए? देखिए, एक बात कहें, अब क्या पता हम भाग्य के कैसे हैं कि जब से हमने गाना शुरू किया, तमाम लोग हमारे मतलब पास आए। तमाम लोग ऐसे आए, अनजान लोग आए ऐसे कि भाई मतलब बाबू आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है, चलिए हम आपके हेल्प करते हैं, आपको पहुँचाएँगे। लेकिन पता नहीं उतने ही किस्मत के हम बुरे हैं कि वो लोग टिकते नहीं होता हैं। है जैसे कभी-कभी वो कभी। चले जाते हैं। हालाँकि 2-3 वर्ष पहले, हाँ, उससे पहले तो 2-3 लोग ऐसे मिले थे जो कह के आखिरी में कुछ नहीं कर पाए। लेकिन एक व्यक्ति थे जो एक आरा के हैं, हमारे बड़े भैया प्रभात पांडे जी, जो बड़े अच्छे राइटर हैं। हमसे 3-4 वर्ष पहले ऐसे ही अचानक कैसे फेसबुक पे इधर-उधर नंबर से मुलाकात हुई। और हालाँकि वो काफ़ी उनका गाना लाल बाबू जो हैं, छोटा लड़का है, उसको देते थे। उनका गाना बहुत सुंदर चला था, मार देगा जोबना में चोंच कौआ। अच्छा। तो बहुत अच्छा चला था। और वो मुझे बड़ा लाइक करते हैं। आज भी बात तो कम होती है, लेकिन जब चाहे बात हो जाएगी, बहुत प्यार करते हैं। तो मुझे पहुँचाए एक नीलकंठ कंपनी में, जो आदर्श झा हैं मुजफ्फरपुर के, वहीं पे मुझे सत्या सावरकर जी से। तो हम पहले वो लोग ट्रायल लिए फ़ोन पे ही कि मतलब हमारी आवाज़ को देखें। उसके बाद वो निष्कर्ष कि नहीं, आपकी आवाज़ अच्छी है। तो उन्होंने कहा कि चलिए मैं आपको 10 गाना दे रहा हूँ। आपको 10 गाना मैं कराऊँगा और उसके बाद सोचा जाएगा, आप मन से कीजिएगा। और मुझे पहुँचाए वो, जिसमें एक गीत आपकी थी, एक सत्या सावरकर जी। आपको पता ही है, जो गुड नाइट जला के सत्या सावरकर जी का। और आपका था पलंग। हाँ, ऐसे कुछ हाँ, ऐसा पलंग करके कुछ था ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हालाँकि वो गए तो लॉर्ड जी उस समय खेसारी लाल बड़े भैया जो हैं, उनके म्यूजिक दिए थे। उस तमाम उनके म्यूजिक उनका बनाया हुआ म्यूजिक। फिर मुझे शंकर सिंह के स्टूडियो में पहुँचवाए। और वहाँ 2 गीत आया, ये भी बड़ा बेस्ट हुआ। इसका वीडियो भी बनवाए वो। लेकिन पता नहीं वही किस्मत की बात कि फिर वो अचानक बिना कुछ कहे मुझसे वो दूर हो गए। कुछ बताए भी नहीं। हम पूछे कि क्या कोई दिक्कत, कुछ नहीं बताए। अब दूर हो गए। चलिए, तो होता खैर है कभी ठीक है। जीवन में उतराव-चढ़ाव आता है। इसे डरना नहीं चाहिए और अपनी हिम्मत को ऐसे ही मजबूत रखिए, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। और आप ऐसे ही म्यूज़िक में संघर्ष करते रहिए, कामयाबी तो एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। और काफ़ी अच्छे टैलेंटेड सिंगर हैं आप, और क्षेत्र में आपका नाम है। संगीत के मायने में हमको लगता है कि जागरण से लेके सारे लोग आपको देखिए मोहब्बत ऐसा करते है हैं। कि प्रभु की कृपा कि हम खाली तो नहीं रहते हैं, ये बात तो हकीकत है कि खाली नहीं रहते हैं। क्षेत्र के बहुत अच्छे-अच्छे लड़के प्यार दुलार देते हैं। काफ़ी जागरण के कार्यक्रम होते हैं, चाहे हम शादी-विवाह में भी अच्छे-अच्छे अभी तो आने। आपसे आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए कि एक रामायण आप करते हैं या कीर्तन का एक शो करते हैं, तो आप चार्ज कितना लेते हैं? देखिए, समय बदल चुका है। हालाँकि कीर्तन रामायण में जब हम बचपन से चालू किए तो कुछ लिया नहीं जाता था और बड़ा अच्छा वो लगता था। अच्छा लगता था कि लेकिन भगवान के लिए हम नाम लेते हैं। मजबूरी हो गई है। आजकल हम ही नहीं, लोग हो सके बहुत लोग बुरा कहते हैं। लेकिन अब बात ये हो गई है कि जहाँ पहले अगर पैसा नहीं लिया जाता था तो सब अपने आवश्यकता अनुसार समय देते थे। जब समय मिलता था तब जाते थे। अब 24 घंटा कहीं वही काम हम करेंगे, किसी के दरवाजे पे रहेंगे ज़िम्मेदारी पूर्वक, तो कुछ तो खर्च ज़रूर चाहिए। तो बहुत ज़्यादा हम आज भी भगवान से कहते हैं कि कीर्तन रामायण में मुझे उतनी कमाई ना हो। और हम कोशिश भी नहीं करते हैं। जो भी हमारे हमको जो बुलाने वाले हैं, मैं उनसे पूरा फ्रैंकली बात करता हूँ कि कीर्तन रामायण से अगर मुझे अमीर बनना होता, तो आपको भी पता है और लगभग सबको क्षेत्र में पता है कि मुझसे ज़्यादा कोई गाता नहीं है कीर्तन रामायण। अगर मैं एक कीर्तन रामायण से 2000 रुपया मात्र कमा लूँ, तो कितने दिनों से गा रहा हूँ और कितना गाता हूँ, आप इस बात को जानते हैं। मैं 4 व्हीलर लेके घूमता, लेकिन मैं उतना ही प्रभु के नाम पे कोशिश करता हूँ। जो भाई अब वही मैं काम करूँगा, तो कुछ तो ज़रूर चाहिए। बिल्कुल, बस कीर्तन रामायण से उतनी ही कोशिश हमारी रहती है। बाकी टारगेट है कि देखिए, सबसे पहली बात कि और हमारे इतना एक विशेष चीज़ नहीं बताएँ कि हमारी पार्टी है सबसे अच्छे। हमारे पार्टी में लोग हैं जो बहुत अच्छे मल्टी टैलेंटर मुनन जी हैं, जो काफ़ी उनका सपोर्ट रहता है। अश्विनी जी हैं जो बड़े अच्छे सिंगर भी हैं और म्यूजिशियन भी हैं, पैड बजाते हैं।
एक छोटा बाबू है, अभिषेक भारद्वाज होता है, एक और मित्र है राजा बाबू करके, छोटा भाई है। तो हम लोग का एक ग्रुप है जो कहीं भी, और हमारे परम आदरणीय तो पूरे टीम का आप खर्च कितना लेते हैं? अगर मान लीजिए कि आपको 24 घंटा अगर कहीं पे शो करना हो, जागरण करना हो, तो 24 घंटा का मतलब पूरा का कितना चार्ज करते हैं आप? देखिए आजकल महंगा चीज हो गया है। आजकल कहने का मतलब है कि ऐसी ऐसी पार्टियां हो गई हैं कि आपके करवाने पे है काफी खर्च है। जैसे बड़े भैया कुमार अर्जुन जी हैं, वो तो 3 ही घंटा गाएंगे। अच्छा। आज के 24 घंटे में 3 घंटा गाएंगे। अब दूरी के अनुसार कहीं 15,000, कहीं 20,000, उसी के 25-30,000 भी मिल जाता है। तो इससे आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और बहुत शौकीन लोग हैं जो अत्री का 24 जो 3-3 घंटा करके 8 पार्टियां होंगी, तो तमाम पैसे ऐसे समाज में बहुत लोग जो शौकीन से कराते हैं। कुछ लोग हैं कि भाई हमारा किसी तरह, भाई हर समाज में हर तरीके के लोग हैं, कोई पैसे वाले हैं, कोई पैसे वाले नहीं, उस हिसाब से। तो ये चीज मीडियम में मतलब अगर कोई गाए तो 12-14,000, 15,000 में हाँ कार्यक्रम हो सकता है। ऐसा अगर हाई लेवल करना चाहे तो कम से कम 25-30,000 कहना नहीं है, वो मान लीजिए कि वो लाखों रुपया तक लग सकता है। लाखों तक। जसपाल जग्गी जी, आपने म्यूजिक में काफी समय दिया, तो आप बताइए कि म्यूजिक में आकर और म्यूजिक सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके आप खुश हैं या नहीं? नहीं, हम बहुत खुश हैं। म्यूजिक ऐसी चीज है कि जो महाराज म्यूजिक का जवाब है। हालांकि कहने वाले बहुत कुछ कहें, वो अलग बात है। नहीं, मुझे सुनने में आता है बहुत लोग आते हैं तो म्यूजिक में आकर कहते कि मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाया, और आज भी जैसे पहले था वैसे आज भी हूँ। क्योंकि म्यूजिक में बहुत ही संघर्ष है, हर सब्जेक्ट से ज्यादा संघर्ष म्यूजिक में है। तो वही क्वेश्चन आपसे मैंने किया कि म्यूजिक में आकर आप खुश हैं या दुखी? दुखी तो नहीं है। रह गया सवाल कि अगर कोई दिल लगन से करे तो गुजारा चलता ही है। और ऐसे हमने पढ़ाई भी की है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमा धारक हैं, राजकीय पॉलिटेक्निक महोबा से हमने आईटी फील्ड से पॉलिटेक्निक भी की है। लेकिन सारा चीज करके और सारे अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबको बंद करके घर में बक्से में रखा है। और संगीत मुझे प्यारा लगा, सब चीज करके, और संगीत में है, संगीत में हूँ। बीच में कोई 1-2 जॉब भी मैं किया, लेकिन फिर उसे भी छोड़ दिया। इस समय मैं 1 साल से बिल्कुल संगीत के अलावा कुछ नहीं कर रहा हूँ। हालांकि ये मेरी मजबूरी नहीं है, तमाम लड़के भाई गुजारा करने के लिए कुछ ना कुछ करते ही हैं। तो संगीत के साथ साथ मैंने साथ में भी, हालांकि बहुत कुछ कहीं काम धाम तो मैंने किया नहीं, शुरू से पढ़ाई लिखा हूँ। 2016 से थोड़ा सा एक जॉब मिला अच्छा खासा, तो उससे साथ भी बहुत प्रेशर नहीं था उसमें, इसलिए मैं संगीत भी करता रहा, वो भी करता रहा। लेकिन इस समय मैं सोचा कि सब चीज छोड़ के संगीत करूं। और पहले भी आपसे बताया कि स्टार्टिंग में हमारे गुरुजी मिले अंजनी कुमार पांडे जी, उन्होंने मार्गदर्शक हमारा कराया। लेकिन संगीत में सा क्या होता है, हारमोनियम बजती कैसे है, कैसे तबले की बोल होती है, ये चीज हमारे परम आदरणीय गुरुजी राजकुमार जी, मैं भी गुरुजी का उनके माध्यम से प्रणाम है। जो भी कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा अच्छा गाते हैं, तो मुझे लगता है क्या, वो पूरा श्योर है, पूरा कंफर्म है, उन्हीं की देन है कि आज 10 लोग जानते हैं। और गुरुजी आज भी तो भाई मिलते ही हैं, और उनका प्यार हमेशा मिलता है। जब भी जरूरत पड़ती है तब भी वो खड़े रहते हैं। वो कहते भी हैं कि हालांकि साथ नहीं रहते हैं, हम लोगों का ग्रुप बताए हैं कि मुनन जी हैं, अश्वनी जी हैं, लेकिन हम मानते हैं कि हमारे श्रेष्ठ जन हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि श्रेष्ठ जन साथ रहे तो और बेटर है, लेकिन कभी कभी हमको लगता है कि प्यार बढ़ाना है तो श्रेष्ठ जन से थोड़ा सा, हम लोग यंग हैं, गुरु जी हमारे सीनियर हैं, थोड़ा सा दूरी ही रहे। क्योंकि दूर होने के बाद जब एक दिन मुलाकात होती है तो बहुत प्यार बढ़ता है। हालांकि वैसे गुरु जी दूर नहीं है, उनका कहना है कि जब भी हमको जरूरत हो, जहाँ कभी फंसान हो, तो हमको याद आप लोग करना, हम जरूर आएंगे। तो आपने म्यूजिक में इतना क्वालिफाई किया, इतना पढ़ाई लिखाई किया है, तो आपके दिमाग में कभी ये नहीं है कि मैं म्यूजिक टीचर बन जाऊं? देखिए, म्यूजिक से प्रभाकर भी किया हूँ, और पहले दिमाग में नहीं था कि, हालांकि अपने यूपी में वैकेंसी ही नहीं है। हालांकि बहुत पहले पेपर में आया था कि हर मिडिल स्कूल जो है, प्राइमरी पाठशाला है, चाहे इंटर कॉलेज है, उसमें टीचरों को रखा जाएगा। लेकिन देखते देखते यूपी में आंख सूख गई। लेकिन अभी जो 1 साल की प्रक्रिया है जो बिहार में,
ये सबको जागरूक कर दिया है एकदम कि म्यूजिक टीचर हम बन सकते हैं, जिसमें बिल्कुल रणधीर माही अपने भाई जो हो ही गए हैं, तमाम लड़के हुए हैं, बिल्कुल और बड़ा अच्छा लगा। और हम भी अब आगे की पढ़ाई उसमें प्रभाकर कर लिए हैं, तो जो अदर स्टेट में जो फॉर्म अप्लाई करने के जो भी अनुमति चीज होती है, वो चीज को मैं क्वालिफाई करना चाहूंगा कि करूं, और जब हमारा यही चीज है तो कोशिश करूंगा कि मैं बहुत बहुत बढ़िया। बातें तो बहुत हुई जसपाल जग्गी जी, और हम चाहेंगे कि दर्शकों को अपने मन पसंदीदा कोई सॉन्ग सुनाइए जो आप गुनगुनाते हैं और आपको बहुत अच्छा लगता हो। देखिए, हम बताएं कि हिंदी मुझे पसंद है, जो उदित नारायण जी, कुमार सानू जी हैं, तो उदित नारायण जी जो हैं वो भोजपुरी जगत में भी अपना डंका बजा चुके हैं। और बड़े भैया दिनेश लाल निरहुआ जी हैं, उनका गीत जो आया था निरहुआ रिक्शा वाला, अच्छा, उसी का गीत था, फिल्म जो उनका फिल्म जो आया था, उसमें जो गाना था ओढ़नी के रंग पियर, वो भी प्रख्यात गाना है। तमाम एपिसोड जो भी रियलिटी शो आते हैं उसमें चलता रहता है। कोशिश करूंगा उसको गाऊं। ओढ़नी के रंग पियर, ओढ़नी के रंग पियर, जादू चला रहल बा, लागे की जैसे खेतवा में, लागे की जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा, लागे की जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा। और बड़ा अच्छा है कि सरसों भी बसंत ऋतु है। कि ओढ़नी के रंग पियर, ओढ़नी के रंग पियर, जादू चला रहल बा, लागे की जैसे खेतवा में, लागे की जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा, लागे की जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा। वाह, क्या बात है। और एक चीज और है कि आपने पहले कहा था कि आलोक भैया आपके बहुत ही फेवरेट सिंगर हैं, तो हम चाहेंगे कि आलोक भैया का कोई एक और सॉन्ग आप सुना दे तो बहुत अच्छा लगेगा। उनके तमाम गीत अच्छे लगते हैं, जो केवाड़ी के पल्ला, दबे पाँव भैया, बिल्कुल थोड़ा सा गला फंसा हुआ है। दिक्कत ये है कि कीर्तन किए हैं, कीर्तन से मतलब नहीं है। हम लोग भाई बड़े सिंगर नहीं है, गांव के ग्रामीण क्षेत्र के हैं। हर चीज खाना है, हर चीज खाना है। तो ठंड का मौसम है, आप जानते हैं, कभी फंस जाता है। और कीर्तन रामायण भी कंटिन्यू गाते हैं तो फंस ही जाता है। फिर भी कोशिश करेंगे। अच्छे जो हैं इस चीज को जो समझते हैं वो समझ जाएंगे इस बात को कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। तो आलोक जी का कोई सॉन्ग आप। दबे पाँवैहा नजरिया बचा के, दबे पाँवैहा नजरिया बचा के, केवाड़ी के पल्ला, केवाड़ी के पल्ला अगर बंद पैहा, सिकड़िया बजैहा जइहा ना के, सिकड़िया बजैहा नजरिया बचा के। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। और जसपाल जी आप यहाँ पे आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने काफी समय दिया। और जाते जाते हम आपसे यही कहेंगे कि आपका आने वाला कोई प्रोजेक्ट है जो हमारे पब्लिक को आप बता सकते हैं। एक सैड सॉन्ग की तैयारी है, जो होली जो बीत जाएगा उसके बाद आएगी, जो नाम अभी नहीं रखा गया उसका, लेकिन तैयारी है, अच्छी गीत है, सुनने को मिलेगी होली बाद। होली बाद इन्होंने खुलासा किया है कि इनका सैड सॉन्ग आ रहा है होली बाद, तो आप लोग जरूर सुनिएगा और इनको ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। तब तक के लिए आप सबसे हम लोग विदा लेंगे और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पे आए, आप ब्रांडेड भोजपुरी पे बुलाए, बड़े सौभाग्य की बात है। और सभी इसके दर्शकों को बार बार स्वागत अभिनंदन है। और निवेदन है कि
आप लोग ज्यादा से ज्यादा इनके चैनल को प्यार प्यार आशीर्वाद आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू बहुत बहुत जय धन्यवाद। हिंद, तो जय जल्दी भारत, मिलते जय हैं भोजपुरी फिर। समाज। जय हिंद।